Hello class 12th. Now class 12th today we are going to start with optics. Optics बेटा start करने वाले हैं हम, लेकिन before starting with optics let me tell you about the reduced syllabus. So unit 1 there is no reduction, everything is coming, सबका सब आ रहा है. There is a reduction in unit 3. Unit 3 में the element of earth has removed. element of earth means कि जो हम लोग निकाल रहे थे हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है उसको. that is element of earth जो भी था angle of dip, angle of inclination, horizontal and vertical component of earth, that is cut off, वो कट हो गया है. and in unit 7 x-rays has been removed. x-rays नहीं आएगा तो x-rays एक चैप्टर पूरा का पूरा कट गया है. x-rays हम लोगों को नहीं करना है. then in unit 9 junction transistor and logic gates. Okay, junction transistor and logic gates is removed from unit 9. unit 9 में से junction transistor cut off हो गया है and logic gates भी cut off हो गया है. then unit 10 में unit 10 that is about the communication system. तो communication system पूरा का पूरा कट गया है, तो that means now we are having only 9 units. Okay, 9 units हैं और 9 units में भी काफी कुछ कट चुका है. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स पहले प्रीवियस ईयर में ये 19 मार्क्स का था, अब ये पूरा 21 मार्क्स का आएगा. दैट मीन्स 2 मार्क्स इसमें इंक्रीज हो गए. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इसमें से कुछ भी कट ऑफ नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक, कोई भी हेडिंग, नथिंग इज कट ऑफ. पूरा का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर, पूरा का पूरा अबाउट द लेंसेज, मिरर्स फॉर्मूला, एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस. सो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं काट सकते. सो वी आर स्टार्टिंग टुडे विद द स्पेरिकल मिरर्स. सो एज यू नो कि क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स. तो स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द मिरर्स. मिरर्स की हम लोग 3 कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं. ओके, 3 कैटेगरी मैंने बना दी. 3 कैटेगरी मैंने कैसे बनाई? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस, वी आर हैविंग अ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर है मेरे पास. प्लेन मिरर में क्या होगा? जो फोकस होगी प्लेन मिरर की वो क्या होगी? इट इज इनफाइनाइट. मीन्स कि जो फोकस है वो इनफाइनाइट आएगी. देन वी टॉक अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स. स्पेरिकल मिरर्स की हम लोग बात करें, स्पेरिकल मिरर की बात करें अगर हम लोग, स्पेरिकल मिरर्स वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर. एक हम लोगों के पास कौन सा है? कॉनकेव है, और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है. वी आर हैविंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. सो लेट अस टॉक अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स. सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव की. सो कॉनकेव मिरर मीन्स कि मैंने मिरर लिया. ओके, वी हैव टेकन अ पीस ऑफ ग्लास. कोई पीस ऑफ ग्लास लिया, किसी स्पेरिकल बॉडी से उसको कट ऑफ किया, और सपोज मैंने उसको यहां से बैक साइड से उसको पेंट कर दिया. सो दिस विल बिकम योर कॉनकेव मिरर. इसका जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है वो कौन सा है? केव वाला पार्ट जो हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग हो जाएगा. ये आपका क्या बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया. When we talk about the convex mirror, जब हम लोग convex mirrors के बारे में बात करते हैं तो convex mirror में जस्ट उसका उल्टा, again we have to cut a piece of glass from the spherical body. किसी spherical body से एक piece of glass को मैंने कट किया. कट करके इस बार उसको क्या किया? इस बार वैक्स साइड से मैंने उसको पेंट कर दिया. तो this will be the refracting part. ये क्या हो गया आपका? This is the refracting part. ये refracting part हो गया. So these are the 2 types of mirror. आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स हैं आपको पता है. लेट अस रिमाइंड देम वंस अगेन. एक बार फिर से उनको रिमाइंड कर लेते हैं कि अगर कुछ माइंड से स्किप हो गया है सो इट्स कम्स इनटू योर माइंड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जब भी स्पेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो उसमें एक आता है कर्वेचर. ओके, सो सपोज वी आर हैविंग अ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास है. तो मैंने क्या किया है? इसको किसी स्पेरिकल बॉडी से कट ऑफ किया है. सो स्पेरिकल बॉडी मीन्स के द शेप विल बी स्पेरिकल लाइक दिस. ऐसी स्पेरिकल शेप उस बॉडी की होगी. उस स्पेरिकल बॉडी का एक सेंटर होगा एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस स्पेरिकल बॉडी का जो वो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के सेंटर पे सपोज एक मैंने लाइन डाली मिरर के सेंटर पे. ये सेंटर है, मिरर का सेंटर है. दिस सेंटर इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. जो मिरर का सेंटर है वो क्या हो गया आपका? ऑप्टिकल सेंटर. एंड दीज आर द पोल्स. ये दोनों क्या हो गए? पोल्स हो गए उसके. और ये क्या हो गया आपका? अपर्चर हो गया. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या बन गया आपका? अपर्चर बन गया. दिस इज सपोज वी आर दिस इज मेरे पास सपोज ये कॉनकेव मिरर है. ओके, कॉनकेव मिरर मीन्स कि मैंने इसको बैक साइड से पेंट किया है. जो आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है दैट मीन्स जो अपर्चर है वो कौन सी साइड वाला है? कॉनकेव साइड वाला है.
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तुम इसको अदर वर्ड्स में भी ले सकते हो कि सिंपली क्या है, ये इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक पॉइंट आएगा विच इज द मिड पॉइंट, इज कॉल्ड द फोकस। ओके, फोकस इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा क्योंकि लाइट ट्रेवल नहीं करेगी ग्लास के अंदर, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद क्या होगा, दे ट्राई टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट फोकस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद सारी की सारी रेज क्या करेंगी, इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रेज। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टिंग रेज का फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया। Then we are having a focal length. Focal length क्या है, it is nothing but it is the distance from focus to the optical center. Focus से optical center तक का जो distance है वो क्या हो गया आपका, focus focal length हो गया। And the rays which are going parallel to this, okay, the rays are going which are parallel to principal this radius of curvature। radius of curvature की जो parallel rays चल रही हैं, उन rays को आप क्या बोलते हैं, we call them the marginal rays। ये क्या है, आपकी marginal rays हैं। प्रिंसिपल रे ये है आपकी, दिस इज सिंपली अ इमेजिनेशन, कोई ऐसी एक्चुअल में कोई रे नहीं है, बट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक रे है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मींस द इमेजिनरी रे विच इज पासिंग फ्रॉम कर्वेचर एंड फोकस। जो कर्वेचर से और फोकस से पास कर रही है उसको क्या बोल देते हैं आप, वी कॉल्ड इट अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो साइन कन्वेंशंस देखते हैं इसके। ओके, लेट अस सी द साइन कन्वेंशंस के साइन कैसे हम लोगों ने पुट करने हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, तो साइन कन्वेंशंस क्या होगा इसका। सपोज वी आर हैविंग अ कॉन्केव मिरर, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये इसका ओरिजिन है, जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम हमेशा ओरिजिन लेके चलते हैं, एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। सारे के सारे जो डिस्टेंस हैं वो कहां से मेजर्ड होते हैं, दे आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सो लेट अस इंक्रीज दिस, इसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ऑल द डिस्टेंस विच आर ऑन द राइट हैंड साइड, विच आर ऑन द राइट हैंड साइड, और वी कैन से कि विच आर ऑन दिस साइड, जो एक्सिस से इधर हैं, ओके, विच आर हियर, दे आर टेकन एज नेगेटिव। इन सारे डिस्टेंस को नेगेटिव लेना, दैट मीन्स ये फोकस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑल द डिस्टेंस विच आर ऑन दिस साइड, जो सारे के सारे डिस्टेंस इस तरफ होंगे, वो सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपके, दे आर टेकन एज पॉजिटिव। उन सबको क्या करना है, पॉजिटिव लेना। तो दैट मीन्स कि ऑन माई राइट हैंड साइड मेरी, सो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड मीन्स के दिस साइड सारे के सारे डिस्टेंस आपके कैसे होंगे, ऑल द डिस्टेंस आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड ऑन माई राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे दे आर टेकन एज नेगेटिव। ओरिजिन, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं आपने, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करने हैं। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। All the distance which are above the principal axis are taken as positive. All the distance which are below the principal axis are taken as negative. सारे distance जो principal axis के नीचे हैं वो negative लेने हैं, सारे distance जो principal axis के ऊपर हैं they are taken as positive. सबके सबको क्या करना है, positive लेना है। अब जो ये focus है, okay, ये जो focus है, and say this is the optical center, ये क्या हो गया आपका focal length होगी। सिंपली मैंने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लिखा, सपोज आई एम रिटन इट स्मॉल एफ। सी से पी तक का जो मैंने डिस्टेंस लिखा, सपोज इट इज टेकन एज आर, कैपिटल आर। ये जो एफ है इज द मिड पॉइंट। ये क्या होता है, सीपी का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो दैट मीन्स वी कैन से कि आर इक्वल्स टू 2f। आर क्या है, 2f के इक्वल है। आर इज इक्वल्स टू 2f। नाउ लेट अस प्रूव इट, और इसको प्रूव करते हैं। ओके, प्रूव करते हैं। दैट मींस वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द रिलेशन। सो ये रिलेशन है मेरा, ये रिलेशन है मेरा, वी आर फाइंडिंग दिस। सो लेट अस सी इट हियर। देखिए जरा कैसे करना है। सो व्हाट वी हैव डन, डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा।
ओके, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. सो व्हाट वी हैव डन, मैंने क्या किया, एक रे, एक ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है. सपोज वी हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. सपोज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर. तो जब ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है तो अब देखो क्या होगा, द रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. यहां से ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी. ओके, द रेज आर कमिंग, यहां पर आएगी. इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी नो कि दैट विद द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी. एक और रे कंसीडर करनी है मुझे. सपोज एक सेकंड रे और आ रही है. सो अब देखो मैंने क्या किया, ये इसको कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल ड्रॉ करना है. सो लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल हियर. एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. सो फॉर मेकिंग अ नॉर्मल आई एम यूजिंग माय रेड मार्कर से नॉर्मल ड्रॉ किया. सो दिस इज योर नॉर्मल. अब देखो क्या होगा बेटा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये क्या है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर के होगा. एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट के दिस सी एफ, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि सी एफ इक्वल्स टू एफ पी, और वी कैन से कि सी पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ पी. ये आपने प्रूव करना है. और वी कैन से कि आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ, ये आपने प्रूव करना है. सो मैंने क्या किया, बट वी हैव डन, एक रे कंसिडर करी विच इज कमिंग पैरेलल, जो पैरेलल आ रही है, इट्स पासेस फ्रॉम द फोकस. उसके बाद मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, रे के लिए नॉर्मल ड्रॉ किया. द नॉर्मल कर्वेचर से पास करेगा. सो ये आपका आई हो गया, दिस इज आर. और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई क्या हो जाएगा, आर के इक्वल होगा. नाउ अब सी हियर कि जो ये रे है इट इज पैरेलल टू दिस. अब ऑल्टरनेट एंगल्स को देख लो कहां पर बन रहा है. सो दिस इज योर आई. सो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा आई हो जाएगा. मीन्स के एंगल इसका नाम रख देते हैं पी से, इट इज क्यू सी एफ. एंगल क्यू सी एफ इक्वल्स टू एंगल आई. एंगल आई के इक्वल हो गया. और एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है. सो इट मीन्स दैट के ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल सी एफ क्यू इज आइसो ट्राइंगल. ये क्या है, आइसोलेसिस ट्राइंगल है. आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो इट मीन्स के सी एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ क्यू के हो गया. ओके, सी एफ इक्वल्स टू एफ क्यू के हो गया. अब इमेजिन करें कि जो ये रे है, जो ये पॉइंट Q है, इट इज वेरी क्लोज टू P. पॉइंट Q जो है P के बहुत क्लोज है. उस कंडीशन में क्या होगा, जो Q है मर्ज कर जाएगा P के ऊपर. द Q विल मर्ज ऑन P, बिल्कुल मर्ज हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो लेंथ है इसके ऊपर मर्ज कर जाएगी. इस कंडीशन में क्या होगा, पहले लिख लेते हैं. इफ पॉइंट Q इज वेरी क्लोज टू P, then FQ merge on FP. It means FP equals to FQ. FP क्या हो गई है, FQ के इक्वल हो गई है. Therefore we can say कि CF equals to FQ equals to CF equals to FQ. कहां से आया था, ये रिलेशन था. CF equals to FQ equals to FP and R equals to कितना, यहां पे कर देते हैं. एंड CF इक्वल्स टू क्या है, सॉरी नॉट CF, इट इज CP इक्वल्स टू कितना है, CF प्लस FP. और CP की वैल्यू कितनी है, इट इज R. CP कितना है, R है. CF और FP बराबर है, तो दैट मीन्स ये भी F होगा और ये भी F होगा. दैट मीन्स R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F. यही आपने प्रूव करना था. ओके, सो
दिस वी हैव डन, ये प्रूव कर दिया है हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में लेट अस सी द मिरर्स फॉर्मूला देखेंगे एंड वी विल सी सम अदर रिजल्ट्स विच आर गेटिंग फ्रॉम हियर। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।